लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अंतिम खाते के बारे में समझेंगे। अंतिम खाते मीन्स फाइनल अकाउंट्स। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापारिक संस्थानों द्वारा जो वित्तीय स्थिति की पोजीशन को जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए जो वित्तीय वर्ष के अंत में जो खाते बनाए जाते हैं उनको हम अंतिम खाते कहते हैं। वित्तीय वर्ष का अंत प्राय हमेशा जो है 31 मार्च माना जाता है, अर्थात जब प्रारंभ होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस दोनों की अवधि को हम वित्तीय वर्ष की अवधि कहेंगे। जैसे इस साल जो हमारा जो वर्ष वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ है वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है और अब इस साल के जो अंतिम खाते बनाए जाएंगे वो 31 मार्च 2022 को बनाए जाएंगे। ये कितने माह की अवधि के होंगे? कुल 12 माह की अवधि के में जो लेन देन हुए हैं, जो सौदे हुए हैं, उनका जो लेखांकन की जो प्रणाली, हमारी दोहरा लेखा प्रणाली, उसके अनुसार जो हमने सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो लेखांकन किया है, उस संबंध में हम वित्तीय वर्ष के अंत में जो खाते तैयार करेंगे उनको हम अंतिम खाते कहेंगे। तो यहाँ पर अंतिम खाते में जो है आपका एक पहला अकाउंट बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा जो है हमारा अकाउंट नहीं कहेंगे, उसको बैलेंस शीट कहेंगे, जिसको स्थिति विवरण भी कहा जाता है, चिट्ठा भी कहा जाता है। तो जब हम अंतिम खाते बनाते हैं, अंतिम खाते तैयार करते हैं, तो ये किससे बनाए जाते हैं, किस प्रकार का हमारे सामने प्रश्न होता है। तो जब हम अंतिम खाते बनाएंगे तो हमारे सामने ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, या ट्रायल बैलेंस न दिया हो और आपको जो है खातों के बाकी दी हो, शेष दिए हों, उसके आधार पर आपको अंतिम खाते बनाने हैं। तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि लेखांकन की जो प्रक्रिया है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले आपके जो व्यावसायिक सौदे होते हैं उनको हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखते हैं, अर्थात जर्नल या सहायक पुस्तकों में लिखते हैं। उसके बाद उससे हम खाता बही में अलग अलग खाते खोल करके, खतौनी करके और खातों की टोटलिंग और बैलेंसिंग करके फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट अंतिम लेक्चर में कि तलपट कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ये बताया था। अब ये भी जो है हमारा ट्रायल बैलेंस जो है, इससे हम अंतिम खाते तैयार करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में क्या दिया रहता है? तो खातों के नाम दिए रहते हैं। अब खातों के नाम तो मैंने आपको पहले खातों के प्रकार बताए हैं कि खाते 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते और नाम मात्र के खाते, मीन्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर जो आपको अंतिम खातों में यहाँ पर जो दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो इन कौन से खाते में कौन से अकाउंट ट्रांसफ़र होंगे या उनके नाम जो है हम उनको इनके उसमें इन खातों में लिखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो दोनों अकाउंट जब हम बनाएंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो इसमें प्राय नॉमिनल अकाउंट के शेष आएंगे। कौन से अकाउंट के शेष आएंगे? नॉमिनल अकाउंट्स के शेष आएंगे। ठीक है। बैलेंस शीट में जो है आपके रियल पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट के बैलेंस हम या रियल अकाउंट को लिखेंगे। तो जैसे आपने देखा है, मैंने आपको पहले बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है ये भी आपको सिखाया है, बताया है। तो ये जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन मिल सकता है ना। पार्टिकुलर लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट, एक निश्चित डेट मीन्स एज ऑन 31 मार्च, जो भी हो सकता है ईयर, जो भी प्रश्न में दिया हो वो लिखा रहेगा आपको। अब यहाँ पर
जो है नाम आएंगे आपके। तो कौन कौन से अकाउंट के नाम आएंगे? पर्सनल अकाउंट के नाम आएंगे, है ना। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से नाम आ सकते हैं हमारे? जैसे कैपिटल अकाउंट हुआ, है ना। इसका बैलेंस आपको कहाँ, अमाउंट कहाँ लिखा मिलेगा? क्रेडिट साइड। फिर ऐसे ही ड्राइंग्स अकाउंट, तो ये भी व्यापार के स्वामी का पर्सनल अकाउंट है। इसका बैलेंस, इसका अमाउंट कहाँ मिलेगा आपको? डेबिट साइड मिलेगा। इसी प्रकार से आपके सन्ड्री डेटर्स दिए रहेंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, है ना। तो ये पर्सनल अकाउंट के नाम है। बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट ये क्रेडिटर्स, डेबिटर्स, ड्राइंग्स, कैपिटल, ये सब पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल हैं। तो जब इस प्रकार के व्यक्तिगत खातों के नाम यदि आपको ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे हैं तो आपको कहाँ लिखना है उनको? बैलेंस शीट में ही लिखना है। तो बैलेंस शीट में आप किस साइड लिखेंगे? तो बैलेंस शीट के आपकी दो साइड होंगी। आपकी लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड होता है और राइट हैंड साइड एसेट साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस है उनको हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे और जिन पर्सनल अकाउंट के डेबिट बैलेंस हैं उनको हम एसेट साइड शो करेंगे। बट किंतु यदि ड्राइंग्स दिया है तो ये कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों ही व्यापार के स्वामी के पर्सनल अकाउंट हैं। तो यदि इनका क्रेडिट और डेबिट दो बातें आ रही हैं साथ में, तो जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड कैपिटल में से ये ड्राइंग्स को माइनस करके लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे डेटर्स है तो डेटर्स का बैलेंस आपको अमाउंट यहाँ लिखा मिलेगा डेबिट में, तो आप उसको कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड। कहाँ लिखेंगे आप? एसेट साइड ही लिखना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से क्रेडिट का बैलेंस आपको कहाँ मिलेगा? क्रेडिट साइड मिलेगा, तो उसको कहाँ लिखना है आपको? डेबिट लायबिलिटी साइड लिखना है। बैंक अकाउंट लिखा है केवल, तो इसके अंडरस्टूड हमेशा ये प्राइस का बैलेंस डेबिट में मिलेगा। आपका अमाउंट आप कहाँ लिखेंगे? इसको एसेट साइड लिखेंगे। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि यदि पर्सनल अकाउंट आपको पहचान लिया है कि ये जो नाम दिया है वो पर्सनल अकाउंट का नाम है और उसका यदि डेबिट में नाम आ रहा है, डेबिट में अमाउंट दिया है, तो आप उसको एसेट साइड शो करेंगे। और यदि उस खाते के क्रेडिट साइड यदि अमाउंट लिखा है तो आप उसको लायबिलिटी साइड शो करेंगे। किंतु ड्राइंग्स दिया है तो कैपिटल में से उसको माइनस करके लिखना है, किस और? लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट इन एसेट साइड एंड पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट इन लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो व्यक्तिगत खातों के डेबिट बैलेंस संपत्ति पक्ष की ओर और व्यक्तिगत खातों के क्रेडिट शेष आपको संपत्ति पक्ष की ओर लिखना है, ठीक है। ऐसे ही आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के बहुत सारे नाम आएंगे आपके, एसेट से संबंधित आएंगे, केस है, स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है ना। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस की जो जिनका व्यापार में यूज होता है वो सब दीज आर प्रॉपर्टीज एसेट्स कहलाती हैं और उनके नाम यहाँ दिए रहेंगे तो उनका अमाउंट भी डेबिट साइड ही लिखा रहेगा, तो हम उनको भी कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड। मतलब रियल अकाउंट के बैलेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो डेबिट होते हैं तो उनको कहाँ लिखोगे आप? एसेट साइड लिखोगे, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। तो नॉमिनल अकाउंट्स मीन्स ऑपरेटिंग, व्यवसाय के संचालन से संबंधित जो खर्चे होंगे तो वो खर्च जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी दो साइड होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में जो है हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? एक तो आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेस आएगा, परचेस में से परचेस रिटर्न है तो माइनस करना है आपको। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं मीन्स जो परचेस से रिलेटेड खर्चे हैं और या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या संस्थान है तो जितने भी फैक्ट्री से संबंधित जो खर्चे हैं वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे, तो उन्हें आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड शो करेंगे। क्रेडिट साइड क्या आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आपका सेल्स आएगा, उसमें से सेल्स रिटर्न दिया हो तो आप उसको माइनस कर दीजिएगा।
तो नेट सेल्स ही शो करना है और क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, यदि कोई माल नष्ट हो गया है या अन्य कोई तरीके से लॉस बाय फायर हो गया है, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो उसकी जब एंट्री हम जब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसके बारे में वहाँ पर समझेंगे। तो अभी केवल ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये समझें कि दो बातें आती हैं, एक नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यदि डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो ग्रॉस लॉस होगा, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट होगा, तो यदि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसको, और यदि लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो कर देंगे। इसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मीन्स व्यवसाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जितने भी अलग अलग टाइप से दिए रहते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। क्रेडिट साइड जो भी आपकी इनकम है, जैसे रेंट रिसिव्ड है, इंटरेस्ट रिसिव्ड है, डिस्काउंट रिसिव्ड है, कमीशन रिसिव्ड है, इस प्रकार की कोई आय है या कोई संपत्ति को बेचने से कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको भी शो कर दिया जाता है। फिर बाद में जैसे भी एज पर रूल्स एडजस्ट करना होता है तो वो बाद में करते रहते हैं, लेकिन जो भी इनकम है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरीके से शो करते हैं। क्रेडिट का योग लगाएंगे, डेबिट घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट और डेबिट का यदि ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड शो करेंगे, उसको ले जाएंगे, और डिफरेंस अमाउंट को हम नेट लॉस कहेंगे, जिसको हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जब कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल में से हम नेट यदि नेट प्रॉफिट है तो उसको प्लस करेंगे, और यदि नेट लॉस है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो जब भी हम जो खाते बनाएंगे आज के समय में वर्तमान में यदि हम देखें तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्थान पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और बाकी सारी चीज़ें जो है वर्किंग नोट में आ जाती हैं। और इसके बाद बैलेंस शीट को बनाया जाता है, तो बैलेंस शीट में भी ये आपके दो साइड होंगी, आपकी लायबिलिटी साइड और एसेट्स साइड। और लायबिलिटी साइड में सारी पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस ही आते हैं प्राय, और एसेट साइड में पर्सनल और रियल अकाउंट दोनों के बैलेंस, डेबिट बैलेंस जो है वो आते हैं। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो कोई क्वेश्चन लेंगे, और उस आधार पर हम फिर अंतिम खाते में ट्रेडिंग कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, और डिटेल में उसको समझेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट मीन्स अंत के खाते, जो वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, अर्थात 31 मार्च को बनाए जाते हैं, प्रत्येक व्यापारिक संस्थानों द्वारा बनाए जाते हैं, और ताकि व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी हो सके कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है या नेट लॉस हुआ है, कितनी हमारी संपत्तियां हैं, कितने हमारे दायित्व हैं। इन सब की विस्तृत जानकारी के उद्देश्य से एक संक्षिप्त समरी तैयार की जाती है व्यावसायिक संस्थानों द्वारा, ताकि उनका एनालिसिस करके आगे फ्यूचर के संबंध में प्लान किया जा सके, और ताकि और ज़्यादा व्यापार के लाभ में वृद्धि हो सके। तो इस दृष्टिकोण से के आधार पर जो है अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इनके फॉर्मेट के बारे में समझेंगे वो विस्तृत रूप से, और कोई क्वेश्चन लेकर के हम उसको उनको और विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो संक्षिप्त में तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको नाम दिए रहेंगे, तो पहले तो आप सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। यदि आपको इसमें इन्हें अच्छे तरीके से समझ लिया है तो यहाँ फाइनल अकाउंट बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा है कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के बैलेंस ऑलवेज कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, बैलेंस शीट में ही ट्रांसफ़र होंगे, और नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस जो है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो हमें ये पहचानते आना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट के कौन कौन से नाम हैं, यहाँ पर कौन कौन से खाते हैं उसके अंतर्गत, ताकि हम उनको अंतिम खातों में सही जगह पर लिख सकें, ताकि वो हमारे अंतिम खाते सही हो सकें। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई प्रश्न लेंगे, उसके आधार पर हम फिर समझेंगे। ओके।